क्रिया के आधार पर वाक्य। ठीक है, क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे वाक्यों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वाक्य जो है वह अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और अब अपन पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास का मज़ा लीजिए। तो क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य कृतवाच्य। कृतवाच्य दूसरा है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य और तीसरा जो है वह है भाववाच्य। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे इनकी और इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है अपना कृतवाच्य। कौन सा है? कृतवाच्य। कृतवाच्य की जो परिभाषा है, देखिए कृतवाच्य जो है, कृतवाच्य की परिभाषा लिखते हैं अपन। कृतवाच्य की परिभाषा है जब क्रिया कर्ता के लिए, जब क्रिया कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है। जब क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती हैं, कृतवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? होती है कृतवाच्य कहलाता है। कृतवाच्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। इसमें एक उदाहरण है, बहुत सीधा उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, एक उदाहरण हो गया, ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। लड़की फूल तोड़ती है। फूल तोड़ती है। ठीक है, अब इन दोनों उदाहरणों को समझ लेते हैं पहले तो। अब दोनों उदाहरणों में क्या है? राम है, ये क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो जो क्रिया हो रही है वो भी क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार होती है। किसके? ये क्रिया है, ठीक है, और ये कर्ता है। क्या है? कर्ता। अब कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंगी होगी।
ठीक है, कौन सी होगी? स्त्रीलिंगी क्रिया भी स्त्रीलिंगी होगी। ये अपन को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे तीसरा जो उदाहरण है अपना, तीसरा उदाहरण है कि लड़के सीटियां बजा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो देखिए लड़के और बजा रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो ये भी हो गया बहुवचन, वचन हो गया। इसमें भी बहुवचन है, लड़के हैं तो बहुवचन है। ठीक है, और दोनों क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? दोनों पुल्लिंग है। इस प्रकार से चौथा उदाहरण ले लेते हैं अपन। माता जी पत्र लिख रही हैं। माता जी क्या कर रही हैं? पत्र लिख रही हैं। ठीक है, अब माता जी पत्र लिख रही है तो इसमें क्या हो जाएगा? माता जी एक वचन है, लिख रही है एक वचन है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है। क्या है? एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये स्त्रीलिंग है, लिंग है दोनों। ठीक है, तो ये था अपना क्या, कौन सा? कृतवाच्य वाक्य। क्या था? कृतवाच्य वाक्य था। इसके बाद में अपन ऊपर की ओर चलते हैं तो अपना आ जाएगा कौन सा है? क्रमवाच्य वाक्य। कौन सा आ जाएगा? क्रमवाच्य वाक्य। तो दूसरे नंबर पे अपना था क्रमवाच्य वाक्य। क्रमवाच्य वाक्य। क्रमवाच्य वाक्य की परिभाषा क्या होती है? देखिएगा, इसकी परिभाषा है कि जब क्रिया के लिंग वचन क्रियाकर्ता या कर्ता होगा, क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो, जब वाक्य में क्रिया का संबंध वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार न होकर के। ठीक है, अब देखो
अब अपना उदाहरण है, उदाहरण लिख देता हूँ मैं आपको। देखो उदाहरण क्या है। लड़की के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, कर्म, क्या ये कर्म है और ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब कर्म क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग है। कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। तो कर्म क्या है, पुल्लिंग है दोनों, तो ये पुल्लिंग हो गए। एक वचन है तो दोनों एक वचन ही होंगे भाई। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरा जो अपना है वो देखिएगा। देखिएगा कौन सी है, भाववाचक, भाववाचक क्रिया। ये क्या है, वाक्य है सब। क्या है ये, वाक्य, भाववाचक क्रिया के वाक्य हैं ये। ठीक है, अब इसमें परिभाषा है, जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती हैं कि है भाववाचक क्रिया वाक्य पद कहलाता है। भाववाचक क्रिया वाक्य कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पहचान लिख सकते हैं इनकी अपन। पहचान में क्या क्या है, देखो पहचान में भाववाचक वाक्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। क्या होती है, पुल्लिंग, एक वचन में ही आती है। क्या होती है, ये पुल्लिंग में होगी, एक वचन में भी आएगी। जैसे देखो, अब इसमें क्या होता है कि इसका भाव होता है, क्या होता है भाव। जैसे उदाहरण है, उदाहरण में देखते हैं अपन। उदाहरण क्या है, नेहा से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ा जाता भाव है, नहीं पढ़ने का क्या है, भाव है। नहीं पढ़ने का क्या है, भाव है। तो इसमें क्या है, एक तो पहली चीज तो है, सॉरी यहाँ स्त्रीलिंग नहीं होगा, यहाँ पुल्लिंग होगा। राम लिख सकते हैं अपने।
राम से पढ़ा नहीं जाता। तो चीज़ हो गई, पहली चीज़ तो है पुल्लिंग में है और एक वचन में होगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार क्या होगा, बहुवाची वाक्य में क्रिया क्या होगी, सदैव क्या होगी, पुल्लिंग में ही होगी, एक वचन में नहीं होगी। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो है वह है कि बालकों के द्वारा फूलों को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, बालकों के द्वारा फूलों को तोड़ा जाता है। ठीक है। तो यहाँ तोड़ने से संबंध है और जाता है, तो क्या है, पुल्लिंग है, तोड़ना क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है कि वचन है। ठीक है। तो ये था अपना क्रिया के आधार पर वाक्य का पद परिचय। ठीक है। अब मैं एक बार आपको फिर वापस पुनः दोहरा देता हूँ सारी चीज़ें कंप्लीटली, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ इनको दोहराने के लिए, तो इनको अपन दोहराते हैं जैसा कि है कि सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि कृतवाच्य की बात करते हैं अपन जब, तो कृतवाच्य में ये ध्यान रखना है कि जो भी कृतवाच्य होगा उसमें जो क्रिया होगी वह क्रिया किसके अनुसार होगी, वह क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन होगी, क्रिया कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ये अपन को ध्यान रखना है, यानी कि कर्ता को और क्रिया को दोनों का मेल करवाना है। क्या करवाना है, कर्ता और क्रिया, क्या करना है, कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है अपन को। किसमें, अपन को कृतवाच्य में, किसमें, कृतवाच्य में कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है, यानी कि कर्ता जिसका है उसी की क्रिया होगी। ठीक है। कर्मवाच्य में क्या होगा कि कर्मवाच्य में कर्म के ऊपर ध्यान रखना है। किसके ऊपर ध्यान रखना है, कर्म के ऊपर, और क्रिया पर ऊपर ध्यान रखना है, कर्ता को नहीं लेकर जाना है। यानी कि कर्म जैसा होगा क्रिया भी वैसी ही होगी, जैसा होगा कर्म वैसी होगी क्रिया, जैसा होगा कर्ता वैसी होगी क्रिया। अगर जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया होगी तो वहाँ पर होगा कृतवाच्य, और जैसा कर्म होगा वैसी क्रिया होगी वहाँ पर होगा क्रमवाच्य, और जैसा भाव होगा वैसी क्रिया होगी वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। भाववाच्य में एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा भाववाच्य जो क्रिया होगी उसमें पुल्लिंग ही होगा। क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा, और पुल्लिंग होगा और एक वचन ही होगा। क्या होगा, एक वचन ही होगा वाक्य में। अगर ये आपको मिलते हैं तो वहाँ पर आपका 60% क्या है, भाववाच्य वाक्य हैं, और कर्म जैसी क्रिया होगी तो वहाँ पर आपका क्रमवाच्य है, और कर्ता जैसी क्रिया होगी वहाँ पर आपका क्या है, कृतवाच्य है। तो इसी के दौरान अपनी ये क्लास समाप्त होती है, और ये जो टॉपिक था अपना वाक्य परिचय, ये वाक्य परिचय मैंने 3 भागों में यानी कि 3 पार्टों में पढ़ाया है, और इसको तीनों पार्ट अपने YouTube चैनल पे देख सकते हो, इस पर है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी इसका आनंद ले सके। और ये एक भामन गांव में प्रथम संस्था है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। अगले पार्ट में अपन बात करेंगे, है ना, तो अगले बात में अपन बात करेंगे शब्द शक्तियों की। किसकी बात करेंगे, शब्द शक्तियों के ऊपर अपन बात करेंगे। शब्द शक्ति ये टॉपिक के जो भी हैं ये 10th और 11th के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है।
इस बात का आप ध्यान रखना। 10th और 11th पे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को पूछा जाता है, वाक्य के बारे में पूछा जाता है ना, और शब्द शक्तियों के बारे में पूछा जाता है। तो शब्द शक्तियों का अगला अपना टॉपिक शब्द शक्तियों का रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।